अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। लिब्रा, ये हफ़्ता 12 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगा। इस हफ़्ते कोई नया प्लैनेट एंगल नहीं बदल रहा है, पिछले ही जो सिचुएशन ऑफ प्लैनेट्स हैं वैसे ही चलती आ रही है। बस 11 तारीख को आखिरी दिन, पिछले हफ़्ते के आखिरी दिन मरकरी डायरेक्ट हुआ था और उस डायरेक्ट होने के असरात इस हफ़्ते आप फील करेंगे। पिछले हफ़्ते तो आखिरी दिन पर हुआ था। मरकरी आपके यहाँ 10th हाउस में था एंड मरकरी आपके लिए प्रोडक्टिव बहुत है, स्पेशली जो कैरियर ओरिएंटेड लिब्रास हैं, जिन्हें अपनी कैरियर साइड को इस्तेहकाम देना है, कारोबार करना है, अपनी जो मटेरियल साइड है उसको मुस्तहकम करना है, उनके लिए मरकरी की पोजीशन बहुत आइडियल है इस वक्त, इस हफ्ते। 12 तारीख को मरकरी के डायरेक्ट होने से जो फ्यूल हमें नेचर से माइंड का और बोलने का और पब्लिक इमेज का मिलता है, वो फ्यूल अब आना शुरू हो गया और इस हफ्ते वो मैच्योर हो जाएगा। इस मैच्योरिटी के इवज़ तमाम वो कमियां, कमज़ोरियां जो आपको कैरियर साइड पर पिंच करती थी, टीज़ करती थी एंड आपके कुलीग्स आपकी लेग पुल करते थे, अब 12 तारीख से वहाँ से ख़राबी दूर होने के चांस बन जाएंगे। मरकरी की ये पोजीशन आपकी प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करेगी, आपका इमेज अच्छा होगा, आपके बोलने के अंदाज में इस्तेहकाम आएगा, आपकी डील्स बनेंगी, आपके अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे एंड उसके रिवॉर्ड में आपको इंक्रीमेंट्स या फिर प्रमोशंस एक्सपेक्टेड है, सो ऑन। अब आगे पॉजिटिव चलता जाएगा। इस मरकरी के 10th हाउस में होने से जो एडवांटेजेस मिलेंगे वो एवरेज हैं, बट वो आइडियल हो गए जब सूरज भी आपके यहाँ इसी 10th हाउस में है। एंड मैं ये बात कई दफ़ा बोल चुका हूँ, अब जो लोग मुझे पुराना फॉलो करते हैं वो इस बात को रियलाइज़ करें कि सूरज 10वें घर में कैरियर साइड पर एक साल में एक दफ़ा आता है, 30 दिन के लिए। अब वो पिछले दिनों रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी, रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस, रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, 3 एक्लिप्सेस की वजह से इतना अच्छा परफॉर्मर नहीं था, उसको खुद को ग्रहण भी होके हटा सूरज को। बट 11 तारीख से जब रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी क्लियर हुआ है एंड सूरज भी इस्तेहकाम में आया है, तो नाउ यू आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट टू गेट सम बिग अचीवमेंट्स इन कैरियर सेक्टर। प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स, रिस्पेक्ट, नई अथॉरिटीज़, नई जिम्मेदारियाँ, कुलीग्स के साथ अच्छे मामलात, बॉसेस के साथ अच्छे मामलात, आपका खुद का काम में दिल लगना, अपने आप पर कंट्रोल रहना, जॉब स्विचिंग या अदरवाइज़ जॉब ऑफ़र्स, अपना बिजनेस करना, डील्स बनाना, लेन देन करना, ये सब मुमकिनात में से हैं। सूरज और मरकरी इज़ एन आइडियल पोजीशन एट द मोमेंट। जो तीसरा सितारा, ये दो का मैंने हाल अहवाल आपको बता दिया। जो तीसरा सितारा दैट इज़ मार्स एंड दैट इज़ इन योर 7th हाउस। 28 जून से ये भी अच्छी फॉर्म में है, लेकिन 28 जून से ये अपनी परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहा था क्योंकि 5 जुलाई को ग्रहण था, फिर मरकरी की रेट्रोग्रेशन 11 तक चली। बट नाउ अब ये सन भी रिलीज़ हो गया अपनी ख़राबी से, मरकरी भी रिलीज़ हो गया, तो मार्स अपने एडवांटेज ये भी 12 तारीख से देना शुरू कर देगा। और इनके एडवांटेजेस में जो इसकी ज़ाती एडवांटेजेस हैं उसमें तो आपको लैंड से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड ये एडवांटेजेस मिलेंगे 3 औरत के। बट क्योंकि वो 7th हाउस में है तो कंबाइन एडवांटेजेस भी मिलेंगे। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप में इस्तेहकाम आएगा, नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी, एक दूसरे पर से शक दूर होगा, रिश्ते मुस्तहकम होंगे, नए रिश्ते बनने के चांस बनेंगे। जो बीवियाँ या शौहर लॉन्ग डिस्टेंस अलग अलग रह रहे हैं, मतलब बीवी अगर पाकिस्तान में है एंड शौहर किसी और कंट्री में है, या शौहर पाकिस्तान में है, बीवी किसी और कंट्री में, तो मार्स की सपोर्ट अगले 60 दिनों में इस मामले को सेट डाउन कर देगी। और चौथा प्लैनेट वीनस जो है ये आपके यहाँ अब 9th हाउस में है। सो दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव न्यूज़। जब वीनस 9वें घर में होता है तो इसकी वजह से प्लेजर ऑफ माइंड मुयस्सर आता है, ऐसा फ्यूल मुयस्सर आता है जिससे रिलेशनशिप में, अदरवाइज़ लव रिलेशनशिप में भी एंड फैमिली रिलेशनशिप में भी इस्तेहकाम आता है। पार्टनरशिप्स के लिए प्लान्स बनते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए, लाइफ पार्टनरशिप्स के लिए। सो वीनस अच्छी फॉर्म में। तो अब हम इन 4 चीज़ों को सम अप कर लेते हैं। सन 10th हाउस में कैरियर को बहुत सपोर्ट करेगा, आपके फैसलों को बहुत सपोर्ट करेगा, आपकी लीडिंग रोल्स को ऊपर लाएगा। मरकरी आपके माइंड को बहुत सपोर्ट करेगा जो कैरियर में ही रिवॉर्डफुल होगा एंड वोकल एबिलिटीज़ में,
फिर मार्स बहुत अच्छी फॉर्म में, जो आपके कई शोबों को, खिलाड़ियों को, बिल्डर्स को, सर्जन्स को, टीचर्स को, कंपटीशंस में हिस्सा लेने वालों को, तालीमी सरगर्मियों को, और बीवी और शौहर के आपसी ताल्लुकात को बेहतर करेगा। एंड वीनस 9th हाउस में पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ हार्ट क्रिएट करेगा। बट दो प्लैनेट इसके बावजूद रेट्रोग्रेड हैं, दैट इज़ सैटर्न एंड जुपिटर। तो जितने भी मैंने अदरवाइज पॉजिटिव प्लैनेट्स गिनवाए जो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस ला रहे हैं, उनका सब के सब का ताल्लुक आपके यहाँ आपकी स्किल्स से है, आपकी परफॉर्मेंसेस से है। लक अभी आपके पास मुयस्सर नहीं, जब तक जुपिटर रेट्रोग्रेड है लक मुयस्सर नहीं। तो तमाम वो काम जिन पर आपका अबूर आपको हासिल है, आपके पास सलाहियतें हैं, आपके पास विल है, रिसोर्सेज हैं, प्लान्स हैं, वो कर गुजरिए। लेकिन जिस जगह आपको किस्मत की ज़रूरत पड़ जाए, लक फैक्टर की ज़रूरत पड़ जाए, थोड़ी हमदर्दियों की ज़रूरत पड़ जाए, वहाँ अभी रुकिए, क्योंकि जब तक जुपिटर रेट्रोग्रेड है ये वाली फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन ऐसे तमाम लिब्रास जिनको अपनी ज़िंदगी में इस्तेहकाम लाना है, अगर उन्हें अगले कुछ दिनों में बड़े बड़े फ़ैसले करने हैं, तो उनके पास दो सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन एवरेज लिब्रास के लिए है, जिनके पास कुछ ताकत मौजूद है, कुछ रिसोर्सेज मौजूद हैं, वो साथ में रूबी पहन लें, गोल्डन टोपाज पहन लें, या येलो सफ़ायर पहन लें, ब्लू टोपाज पहन लें, तो ये उनकी साइंटिफिक रेमेडी हो जाएगी। और साथ में सूरह शम्स पढ़ लें और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ लें, तो ये बहुत अफेक्टिव टाइप ऑफ ट्रीटमेंट बन जाएगा। मैं पिछले 17 साल से इसी से रिकवर कर रहा हूँ लोगों को। दूसरा हल ये है कि अपनी वर्थ चेक करवा लें। मतलब अगर आपको पैदाइशी तौर पर ज़्यादा स्टेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है, नेचर बड़ी ताकतवर है, विल बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो आपके बर्थ चार्ट से ही पता चल सकती है, वो ओवरव्यू से नहीं पता चल सकती। और बर्थ चार्ट को चेक कराने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी बर्थ चार्ट के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वीनस के आपके 9th हाउस में होने की वजह से आपकी नेचर को भी सपोर्ट मिलेगी, दिस इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, तो आपके जोश और जज्बे में भी इजाफा होगा। मरकरी के डायरेक्ट होने से तमाम एक्लिप्सेस के असरात ज़ीरो हो चुके हैं। मरकरी के डायरेक्ट होने की वजह से जहन पर से बोझ उतरेगा। मरकरी के डायरेक्ट होने की वजह से आपकी क्रिएटिव स्किल्स वापस आएंगी। मरकरी के डायरेक्ट होने की वजह से आपकी खोई हुई इज़्ज़त भी बहाल होगी। दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ लॉजिक। मरकरी जब भी अच्छी फॉर्म में आता है, ह्यूमन नेचर में जो माइंड एबिलिटीज़ है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, एंड माइंड एबिलिटीज़ के एवज तमाम किए हुए काम ज़्यादा रिवॉर्ड्स उगलने लग जाते हैं। अगर कोई अक्लमंद लिब्रा होगा तो इस वक्त वो एडवांटेजेस हासिल करने की पोजीशन पर आ गया। तालीम, लव, फिज़िकल एबिलिटी, कैरियर एंड ट्रैवलिंग, कुछ चीज़ें सितंबर तक और ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई लिब्रा इस वक्त भी परेशानी में मुब्तला है, डिप्रेस है, जिस्मानी खराबियों में मुब्तला है, रिलेशनशिप की खराबियों में मुब्तला है, तो उसे फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहिए और उसे अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना ही चाहिए। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी लिब्राज। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको वक्त के सलूक को समझने में, टाइम बिहेवियर को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। अगले हफ्ते एक बड़ी तब्दीली है और वो तब्दीली ज़रूर रीडेबल होगी और अफेक्टिव होगी। सूरज अपना हाउस बदलेगा, सूरज एक नए एंगल पर चला जाएगा, एंड न्यू मून भी होगा। अगले हफ्ते दो तब्दीलियाँ। सूरज के नए हाउस में जाने से आपकी ज़ात पर, आपके सोचने के अंदाज़ पर, आपके मामलात को डील करने के अंदाज़ में एक बड़ा रुख बदलेगा। वो अच्छा है कि बुरा, आपके किन शोबों को फ़ायदा होगा, ये अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। और जो कुछ मैंने बयान किया है, अगर इसमें से कुछ और भी आप सुनना चाहें या किसी और फील्ड के बारे में आपका कोई सवाल हो, तो नीचे कमेंट्स में ज़िक्र कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियोस में उसको अपने एजेंडा का, अपनी वीडियो का हिस्सा बनाने की कोशिश करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी दो दरख्वास्तें। एक तो हमारे लिए दुआ ज़रूर करिएगा। आपकी दुआएं हमारी इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है, और मैं ये एलानिया बोलता हूँ। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा लिब्राज। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, मेरी भी, मेरी पूरी टीम की भी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।